चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, हे मुनियो, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान में यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जब उनका ध्यान टूटा और उन्होंने अपने सामने सनत कुमार जी को देखा तो वे तुरंत उठ खड़े हुए और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य अर्पित किया तथा योग्य आसन पर बैठाया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी ने गंभीर वाणी में कहा, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यह कल्याणकारी है। जब सत्य जीवन में आ जाता है तो सब कुछ सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला, जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जो सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पूर्वकाल में मैं भी अन्य अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा हुआ तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी और शिवगणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां आए और स्नेहपूर्वक मुझे मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने बताई है। अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर सनत कुमार जी अनुगामियों सहित ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो वह कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? 5वां अध्याय शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों का पालन करना सभी के लिए सरल नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य की आवश्यकता होती है। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दूर करती है। मनुष्य को शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे शिव के स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है। जो व्यक्ति कीर्तन नहीं कर पाता, उसके लिए यह संभव नहीं होता। ऐसे साधक को भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके उनकी नियमित पूजा करनी चाहिए। इस साधना को अपनाकर वह संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा सरलता से की जा सकती है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग या मूर्ति की स्थापना करके भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। मंदिर, गोपुर, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करके उत्सव का आयोजन करना चाहिए। पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप और विविध प्रकार के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिवजी ब्रह्मस्वरूप और निष्कल, कला रहित भी हैं और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्मा पदवी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति की पूजा भी की जाती है और वेदों ने इस प्रकार की पूजा की आज्ञा दी है। शौनक जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्वकाल में उत्पन्न हुए लिंग, मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध हुआ, तब उनके बीच एक विशाल स्तंभ के रूप में शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वीलोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी के लिंग और मूर्ति की पूजा जगत में प्रचलित हो गई। अन्य देवताओं की साकार मूर्ति पूजा की जाने लगी, जो अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी।
परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों ही रूप पूजनीय हैं। छठा अध्याय, ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर बोले, पूर्वकाल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। उसी समय एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, हे पुत्र उठो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया, लेकिन फिर भी वे शांत रहते हुए बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, सारे जगत का पितामह हूं, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि के कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु मानते हुए एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर सवार होकर दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराकर त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। उस समय भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सातवां अध्याय, शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ होकर देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने छिपकर ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को देखने लगे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उन्होंने युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने कहा कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और स्तंभ को देखने के लिए नीचे धरती में चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ गए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। आता वे वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा और उसे लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि वे स्तंभ के अंत तक पहुंच गए हैं। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और केतकी के फूल की महानता से प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूं। आठवां अध्याय, ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र, तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वे तलवार से ब्रह्मा जी को दंडित करें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। यह देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिवजी की आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। शिवजी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से वंचित रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए, ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प,
अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। यह सुनकर केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और शिवजी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। 9वां अध्याय, लिंग पूजन का महत्व। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, नूपुर, क्यूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, कपूर, चंदन एवं अग्रु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा दिव्य उपहारों द्वारा, जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था। अत लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे 2 रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूं। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूं। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूं। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्मरूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईशत्व का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्मस्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ
शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। 10वां अध्याय, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? कृपया हमें यह बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से वृद्धि होती है। अग्नि सबको जला देती है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूं। मैंने पूर्वकाल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से नाद का तथा मध्यवर्ती मुख से बिंदु का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से प्रणव का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभो, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आपको सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के उपदेशक हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं।
इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का प्रारंभ का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्याह्न या सायंकाल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। 11वां अध्याय शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए और उसकी पूजा किस विधि, काल और द्रव्य से करनी चाहिए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं, इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर या ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां रोज पूजन किया जा सके। पार्थिव द्रव्य, जलमय द्रव्य या तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला होता है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण या खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी या लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाएं और उसमें सभी देवगणों की मूर्तियां स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हों। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ स्थापित करें। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके गड्ढे में पीठयुक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए और भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग और मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम से लिंग भी 2 तरह का होता है। वृक्षलता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमिकीट आदि को जंगम लिंग।
स्थावर लिंग को सींचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार और जल देकर तृप्त करना चाहिए। यों चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत, चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित हों, ऋषियों या देवताओं द्वारा हों या अपने आप प्रकट हुए हों, सभी का उपर्युक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। उसकी ओर नमस्कार करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियमपूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1 सहस्र प्रणव मंत्रों का जाप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जपकाल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं को 1 सहस्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 या 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 सहस्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करें अथवा का नित्य 1 सहस्र जाप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का सेवा कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जाप करें, जिससे भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध करता है या अपने पितरों को पिंडदान करता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने और सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देने वाला और शिव पद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातःकाल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न सकाम कर्म तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, उनमें से बीच के 2 प्रहर निशीथकाल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पूजा अभीष्ट फल देने वाली है।
कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार विधिपूर्वक और समयानुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद को प्राप्त कर सकते हैं? कृपया हमें बताइए। 12वां अध्याय, मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। सूत जी बोले, हे विद्वान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूं। पर्वत, वन और समस्त पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मुक्ता जैसे दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र है और इसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र और अभीष्ट फल देने वाली होती है। इस समय यहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 और रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। यह ब्रह्महत्या और गोवध पाप का नाश करने वाली और रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं और यह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है और ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्णमुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी अंतरीप और कपिला नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख हैं और यह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल और शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान और स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्रमास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर हरिद्वार और सोनभद्र में स्नान करने से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णुपद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर सुवर्णमुखरी नदी में स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है।
मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा में स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा और कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहां निवास करने वाला मनुष्य अभीष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर और वहां वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से और कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। 13वां अध्याय। सदाचार, संध्या वंदन, प्रणव, गायत्री जाप और अग्निहोत्र की विधि तथा महिमा। ऋषियों ने कहा, सूत जी, कृपया हमें सदाचार के बारे में बताएं, जिससे विद्वान व्यक्ति पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है। धर्म में आचार स्वर्ग प्राप्त करने का मार्ग है, जबकि अधर्म नरक का कारण बनता है। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण कहलाता है। वेदों के अनुसार आचार पालन करने वाले और वेद अध्ययन में निपुण ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। जब वे सदाचार, वेदाचार और विद्या में गुणवान होते हैं तो उन्हें द्विज कहा जाता है। जो ब्राह्मण थोड़े आचार और कम वेद अध्ययन करता है वह राजा के पुरोहित या सेवक होता है और उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य करता है और ब्राह्मणोचित आचार का पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। जो स्वयं खेत जोतता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा जाता है। जो दूसरों की दोष ढूंढता है और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहा जाता है। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है और अन्य क्षत्रिय राजत्वहीन होते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करता है उसे शूद्र कहते हैं। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं, धर्म, अर्थ और उनके प्राप्ति के क्लेशों का विचार करें। रात के अंतिम प्रहर के मध्य भाग में उठकर मलमूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर ढककर उत्तराभिमुख होकर मलमूत्र त्याग करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं का स्थान छोड़कर बैठें। उठने पर उस ओर न देखें। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते से दातुन करें और तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। फिर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़कते हुए स्नान करें और तर्पण करें। इसके बाद वस्त्र धारण करें और उत्तरीय भी धारण करें। नदी या तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहीं न धोएं। उन्हें किसी कुएं, बावड़ी या घर ले जाकर धोएं। कपड़ों को निचोड़ने से गिरा जल पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद के मंत्र से भस्म लगाएं। यदि भस्म गिर जाए तो मनुष्य नरक में जाता है। आपो हिष्ठा
मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के और यस्य क्षयाय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़के। आपोहिष्ठा मंत्र में 3 ऋचाएं हैं। पहली ऋचा का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा का पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़के और तीसरी ऋचा का पाठ कर हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़के। इस प्रकार का स्नान मंत्र स्नान कहलाता है। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श होने पर, स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की स्थिति में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दें। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को एक अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर सूर्य को अर्घ्य दें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का महत्व नहीं होता। सही समय पर संध्या करनी चाहिए। यदि संध्योपासना किए बिना एक दिन बीत जाए तो उसकी प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम आदि देवताओं को शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में या घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और म तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इसलिए प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्मस्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की और बुद्धिवृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान की ओर निर्देशित करता है। जो व्यक्ति प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, और जो बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उन्हें ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न में 100 बार और सायंकाल 28 बार जाप करें। अन्य वर्णों के मनुष्यों को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार नामक 6 चक्र हैं। इन चक्रों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। सद्भावना से श्वास के साथ सोह का जाप करें। सहस्र बार जाप ब्रह्मलोक प्रदान करता है। 100 बार जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो व्यक्ति अल्प मात्रा में जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्राह्मण 1 लाख गायत्री मंत्र का भी जाप नहीं करता उसे वैदिक कार्यों में न लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होते हैं, भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होते हैं और इससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन प्राप्त करता है और तपस्या से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और इस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। शास्त्र में तप को और कलयुग में दान को धर्म का उत्तम साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ से ज्ञान की सिद्धि होती है। परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान प्राप्त होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला होता है। धर्म से सुख और अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख और सदाचार से सुख मिलता है। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
1000 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक देने वाला माना जाता है। दान देने वाला व्यक्ति जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन व्यक्ति तपस्या करके अक्षय सुख प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर और यज्ञ करके धन अर्जित करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से धन अर्जित करें। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गृहस्थ मनुष्य को धनधान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसका अन्न खाकर मनुष्य कथा श्रवण और सत्कर्म का पालन करता है, उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले व्यक्ति को दान में प्राप्त वस्तु का दान और तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन को 3 भागों में बांटना चाहिए, एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए और तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य, नैमित्तिक और इच्छित कार्य करें। वृद्धि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करें जिससे धन की प्राप्ति हो और उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगें। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6ठा भाग दान देना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण भी दोषवश दूसरों के देखे या सुने हुए दोषों को प्रकट न करे। विद्वान व्यक्ति ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधिपूर्वक दी गई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद और हविष्य द्वारा स्थाली पाक बनाएं और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हों, तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले और धनी व्यक्तियों को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्मयज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्गलोक के भागी होते हैं। 14वां अध्याय अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ का वर्णन। ऋषियों ने कहा, प्रभो, कृपया हमें अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ के बारे में विस्तृत रूप से बताएं। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति देना ही अग्नियज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा, लकड़ी की आहुति देना ही अग्नियज्ञ है। द्विजों, ब्राह्मणों के विवाह से पूर्व अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत और जाप करना ही अग्नियज्ञ है। वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए, जिन्होंने अग्नि को विसर्जित कर उसे आत्मा में स्थापित कर लिया है, अग्नियज्ञ का पालन यह है कि वे समय पर पवित्र और हितकर अन्न का सेवन करें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी गई आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है और प्रातः काल अग्नि को दी गई आहुति से हृदय की शुद्धि होती है। दिन के समय अग्नि सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः सूर्य को अग्नियज्ञ के समान पूजना चाहिए। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो आहुति अग्नि में दी जाती है, वह देवयज्ञ कहलाती है। लौकिक कर्मों के लिए किए गए संस्कार निमित्तिक हवन भी देवयज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विधिपूर्वक किया गया यज्ञ देवयज्ञ कहलाता है। वेदों का नित्य अध्ययन और स्वाध्याय ब्रह्मयज्ञ है। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए। यह प्रातः और सायंकाल ही किया जा सकता है। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे हो सकता है? इसे श्रद्धा और आदर से सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ महादेव शिव ने समस्त लोकों के हित के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने वाले वैद्य हैं। शिव ने सबसे पहले रोगों को दूर करने वाला वार बनाया। इसके बाद अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्मकाल में संकटग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की।
आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों के हित के लिए भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव ने सृष्टि और रक्षा के लिए आयुर्वर्धक त्रिलोक श्रेष्ठ ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया। पुण्य और पाप की रचना के बाद इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया, जो भोग देने वाले और मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी नियुक्त किया। ये ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार का स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी वार का स्वामी चंद्रमा है। कुमार संबंधी वार का स्वामी मंगल है। विष्णु के वार का स्वामी बुध है। ब्रह्मा के वार का स्वामी बृहस्पति है। इंद्र के वार का स्वामी शुक्र है और यम के वार का स्वामी शनि है। इन वारों के पूजन से देवताओं के फल प्राप्त होते हैं। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। बुध व्याधियों के निवारक और बुद्धि प्रदान करता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करता है और शनि मृत्यु को निवारण करता है। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं की पूजा से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही प्रदान करते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियां हैं। पहले देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरे होम, तीसरे दान, चौथे तप और 5वें वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा और आराधना करना। दोनों नेत्रों और मस्तक के रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे प्रबल प्रारब्ध के निर्माण के कारण जरा और रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के फल प्रदान करता है। रविवार को सूर्य देव और अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए वस्त्र अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है और इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें और पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें और उड़द, मूंग तथा अरहर की दाल से युक्त अन्न का ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को धनयुक्त अन्न से भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे पुत्र और मित्र की प्राप्ति होती है। जो लोग दीर्घायु की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं को वस्त्र, यज्ञोपवीत और घी मिश्रित खीर का अर्पण करें। भोग की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं की पूजा करें और ब्राह्मणों को षड्रस युक्त अन्न प्रदान करें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार को अपमृत्यु का निवारण करने के लिए रुद्र की पूजा करें और तिल के होम तथा दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न दें। इस प्रकार देवताओं की पूजा करने से आरोग्य और उत्तम फल प्राप्त होते हैं। देवताओं के नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण के साथ रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं की पूजा में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य और अन्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और लोक के अनुसार उनकी आराधना करने वालों को आरोग्य और अन्य फल प्राप्त होते हैं। मंगल कार्यों के आरंभ और अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आगमन पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करें। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने वाला होता है। पूजा वैदिक मंत्रों के अनुसार ही की जानी चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या और व्रत द्वारा तथा धनवान धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्यलोक में अनेक प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान व्यक्ति सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं, बावली बनवाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संग्रह करते हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं।
समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। द्विजों, इस अध्याय को जो सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है।